and I am here to present my presentation on science chapter 2 is metal around us pure. तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि हमारे चारों ओर जो सब्सटेंस है वो प्योर है कि इम्प्योर है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं मैटर के बारे में कि मैटर होता क्या है। तो कोई भी ऐसा वस्तु जिसका कोई मास हो, जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे और जिसका कोई स्पेस हो, इसे हम मैटर कहते हैं। मैटर को क्लासीफाई दो स्टेट में किया गया है, इम्प्योर सब्सटेंस और प्योर सब्सटेंस। तो सब्सटेंस के दो टाइप होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट को तीन टाइप में एलिमेंट के भी तीन टाइप होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइड। मिक्सचर के भी दो टाइप होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन के बारे में और हेट्रोजीनियस में पढ़ेंगे सस्पेंशन और कोलाइडल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो एक टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ हो, इसे हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, etc। इम्प्योर सब्सटेंस जो दो या दो से ज़्यादा पार्टिकल से मिलकर बना हुआ हो, उसे हम इम्प्योर सब्सटेंस कहते हैं। सारे मिक्सचर को हम इम्प्योर सब्सटेंस कहते हैं। हमारा अगला टॉपिक है मिक्सचर। जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिक्स होता है तो मीडियम में और केमिकली रिएक्ट ना करता हो तो उसे हम मिक्सचर कहते हैं, जैसे एयर, वाटर, सैंड, etc। इससे भी दो टाइप होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस सब्सटेंस एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें सॉल्वेंट में अच्छे से घुल जाता है। इसका कंपोजिशन का होता है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे और सारे सॉल्यूशन होमोजीनियस सब्सटेंस होते हैं जिसका पार्टिकल 1 नैनोमीटर से कम होता है और इसमें सिंगल इफेक्ट शो नहीं करता है। दूसरा है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये ऐसा मिक्सचर है जिसमें सॉल्वेंट में अच्छी तरह से नहीं घुल पाता है और यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे सारे मिक्सचर हेट्रोजीनियस सब्सटेंस में आते हैं सॉल्यूशन और एलॉय को छोड़कर। उसके बाद इसका पार्टिकल यूनिफॉर्मली होता है। इसका पार्टिकल 10 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है और इसमें टेंशन शो नहीं करता है। ये कुछ एग्जांपल है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। इसके बाद अगला टॉपिक है व्हाट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स अच्छे से मिल जाते हैं, उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं, जैसे सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर। इसको भी दो टाइप में क्लासीफाई किया गया है, सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। सॉल्यूशन जो कम मात्रा में होता है और जो सॉल्वेंट में जाके मिलता है उसे सॉल्यूशन कहते हैं, और सॉल्वेंट जो लार्ज क्वांटिटी में होता है और ये सॉल्यूट को होता है, उससे हम सॉल्वेंट कहते हैं। हमारा अगला टॉपिक है टाइप ऑफ सॉल्यूशन। टाइप ऑफ सॉल्यूशन 5 टाइप के होते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैस लिक्विड सॉल्यूशन और गैस सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें दो टाइप के सॉलिड मिले हुए होते हैं, उसे सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं, जैसे इनोए। दूसरा है सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन जिसमें एक लिक्विड सब्सटेंस सॉलिड सब्सटेंस जाके मिलते हैं, उसे
सॉलिड सोल्यूशन कहते हैं, जैसे सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। अगला है लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन, जिसमें दो टाइप के लिक्विड को मिक्स किया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन। गैस सोल्यूशन, जिसमें एक सोल्यूशन जब गैस लिक्विड में जाके मिलता है उसे गैस सोल्यूशन कहते हैं। गैस का सोल्यूशन जब दो टाइप के गैस एक साथ मिलते हैं तो उसे गैस का सोल्यूशन कहते हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, etc। प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है जिसमें दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलता है। इसका पार्टिकल्स मिक्स रहता है, ये ओनली 1 फेज का रहता है। इसका पार्टिकल्स 10 नैनोमीटर से लेस देन रहता है, ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है। अगला टॉपिक है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें और ज़्यादा सॉल्यूट नहीं मिल सकता है, वो पहले से ही सॉल्यूबल है। जैसे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें अगर हम बहुत सारे सॉल्वेंट को अगर ऐड करें तो उसमें घुल सकता है। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें हम कोई भी टेम्परेचर दे या फिर प्रेशर दे तो उसमें फिर भी सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होता है। हमारा अगला टॉपिक है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट रहता है और उसका रिलेटिव अमाउंट को हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन कहते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन हम नोट करते हैं मास बाई मास परसेंटेज। concentration equals to mass of solute by mass of solvent into 100, solution into 100, volume by volume percentage, concentration equals to volume of solute by volume of solvent into 100, mass of volume percentage of a solution, mass of solute by mass of solution into 100. अगला टॉपिक है व्हाट इज सस्पेंशन। सस्पेंशन एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर है जो सॉल्यूट पार्टिकल्स को डिसॉल्व नहीं कर पाता है क्योंकि इसका पार्टिकल्स बहुत बड़ा होता है। इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं। ये एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है, इसका पार्टिकल्स 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है। इसे हम अपने आंखों से देख सकते हैं। इसका पार्टिकल्स बहुत बड़ा होता है जो कि घुल नहीं पाता है। उसके बाद व्हाट इज कोलाइडल सोल्यूशन। कोलाइडल सोल्यूशन एक हेटेरोजेनियस सोल्यूशन होता है जिसका पार्टिकल्स बहुत छोटा है जो कि सोल्यूशन में घुल नहीं पाता है और सेटल डाउन भी नहीं होता है, जिसे हम कोलाइडल सोल्यूशन कहते हैं। इसका बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ है। ये एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। इसका पार्टिकल्स बहुत स्मॉल होता है। इसका पार्टिकल्स 1 नैनोमीटर 200 नैनोमीटर के बीच में होता है। अगला है टिंडल इफेक्ट। जब कोई लाइट पास करता है किसी पार्टिकल से और वो टकरा कर और उसका पाथ विजिबल होता है तो उसे हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। उसके बाद अगला है सेपरेशन प्रोसेस। का बहुत सारे मेथड होते हैं जैसे क्रोमैटोग्राफी, फिल्टराइजेशन, इवोपरेशन, डिस्टिलाइजेशन, सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सेपरेटिंग फनल, सब्लिमेशन, मैग्नेटिक एट्रैक्शन। उसके बाद हम पढ़ेंगे फिल्टराइजेशन प्रोसेस। इसमें कोई भी अनसोल्यूबल सब्सटेंस जो मिक्स नहीं हो पाता
अलग अलग करते हैं, उसे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस करते हैं। उसके बाद सेपरेशन फंड वाले इसमें दो लिक्विड जो डिजॉल्व नहीं हो पाता है उसी को हम जो दो इमिसिबल लिक्विड है जो सेपरेट नहीं हो पाता है उसे ही हम अलग करते हैं, उसी को हम सेपरेशन फंड करते हैं। उसके बाद इवोपरेशन प्रोसेस वाटर चेंज होता है में पेपर और गैस में कहते हैं। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है सिंपल डिस्टिलेशन। जल्दी टाइम हो गया पीछे से